जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स, इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में याद करने वाले हैं। तो जो भी 2026 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरे कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ओके, ताकि आपको 100 प्रश्न यहाँ से अगर आते हैं तो आप लोग 100 में 100 बना कर आएंगे, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस और बेस्ट क्वेश्चन इसमें से हम आपको शामिल करके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त भाई बहन के पास। और वीडियो को आप लोग शेयर करने के बाद आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर मिलता है, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। प्रत्येक आंसर बताते चलिएगा और आप लोग पूरे प्रश्न में कितना सही करते हैं ये आप लोग को बताना होगा। ओके, ये जो आप लोग को दिया हुआ है इस रासायनिक फार्मूला का आपको आईपीएससी नाम बताना नहीं। CH3 CH CH3 CH Cl और CH3, इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। तो इसका जो आईपीएससी नाम होगा राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन होगा। क्या होगा, 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म है एक। क्लोरोफॉर्म एक क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। क्या, तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर में आप लोगों को देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि ये जो आपको दिया है केमिकल फार्मूला, इसका आप लोगों को फिर से बताना, आईपीएससी नाम बताना। ओके, यानी CH3 CH CH3 CH2 का आईपीएससी नाम क्या है। तो इसका जो आईपीएससी नाम है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन है। क्या है, 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि C2H5Br प्लस में NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो C2H5OH प्लस में NaBr बनता है, ये मिलता है। तो निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, तो नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, CH3 का होल 3 और CX का होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 6 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, बताइएगा। कह रहा है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, तब मीथेन बनता है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है, तो क्या बनता है बताइएगा। कह रहा है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक है, बताइएगा। ल्यूकास अभिकर्मक होगा तो ल्यूकास अभिकर्मक होगा अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl के साथ। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बिनाइल हैलाइड है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो बिनाइल हैलाइड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3 CBr सी डबल बॉन्ड CH2। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में क्या कह रहा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, बताइएगा। कह रहा है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है, फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है CH3C CH3C
CH3Br का IUPAC नाम क्या होगा। ये जो आपको रासायनिक सूत्र लिखा गया इसका भी आपको IUPAC नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कह रहा है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। बताइएगा जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है तो मीथेन प्राप्त होता है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एल्किल हैलाइडों का उपयोग। एल्किल हैलाइडों का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है। किसके निर्माण में होता है तो ये होता है आपको एल्केन के निर्माण में, एल्किन के निर्माण में, एल्कोहल के निर्माण में, इन सभी के निर्माण में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 14 में क्या कहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि अम्लीय जलांसर के दर का क्रम होगा। अम्लीय जलांसर के दर का क्रम क्या होगा। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिया होगा इसमें से कौन से क्रम में लिखा जाएगा। तो इसका जो होगा पहला नंबर फर्स्ट वाला होगा, थर्ड वाला होगा, इसके बाद आपका क्या होगा तो सेकंड वाला। राइट आंसर आपका थर्ड सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर की ओर। चलिए 15 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे भाइयों। 15 नंबर में कह रहा है कि कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांसर क्रिया विधि का अनुसरण करता है। कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांसर क्रिया विधि का अनुसरण करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा C6H5 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2X। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों 16 नंबर में क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है दिए गए अभिक्रिया में आपको बताना है कि प्रतिफल क्या होगा। ये अभिक्रिया में आपको बताना है कि प्रतिफल क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रतिफल बताइएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा नहीं इसका IUPAC नाम बताना है। इसका जो नाम होगा 1,2-डाई आयोडो ब्यूटेन होगा। क्या होगा 1,2-डाई आयोडो ब्यूटेन। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 17 में कह रहा है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। ग्रेफाइट है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होगा। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होगा तो ग्रेफाइट में होगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 19 में कह रहा है हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण क्या होगा तो sp3 होगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए तो कार्बन होना चाहिए उपस्थित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में कह रहा है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलनांक का है। ओके क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है तो ये विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधे 23 नंबर की। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है तो आयोडीन मुक्त होकर निकलना। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा आयोडीन मुक्त होकर निकलना। 24 नंबर में कह रहा है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले सूत्र है कौन होंगे। इसका यौगिक का नाम होगा एल्केन होगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 25 में कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा तो CnH2n होगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में कह रहा है इथेन में कार्बन का संकरण है। बताइएगा इथेन में कार्बन का संकरण कितना होगा। तो इथेन में कार्बन का जो संकरण होता है sp3 होता है। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 27 में कह रहा है इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या है तो 2 है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 28 में कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा तो CnH2n-2 होगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में कह रहा है कि मोनो हैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक
एल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देगा, तो एल्कीन देगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है कि ओ कह रहा है कि ओ सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ है, ये यौगिक का नाम क्या हुआ, तो ये जो होगा आपको उभयदंती नाभिक स्नेही होगा, क्या होगा, उभयदंती नाभिक स्नेही होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में कह रहा है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग जो ब्यूटेन वन ऑल से वन ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है, बताइएगा। कह रहा है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग या जिसका प्रयोग कह रहा है ब्यूटेन वन ऑल से वन ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है, तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग PBr3 का करते हैं। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर है ग्रिनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है। ग्रिनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है, तो ईथर का करते। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 33 में अगर CO2 ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर देता है। ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का ध्यान दिएगा प्यारे साथी। 34 में क्या कर रहा है, 34 में कह रहा है कि हेलो एल्केन्स में सी प्रासंकृत रहता है। हेलो एल्केन्स में सी प्रासंकृत रहता है, तो sp2 रहेगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 35 नंबर। कह रहा है हेलो एरिन्स में सी प्रासंकृत रहता है। हेलो एरिन्स में सी प्रासंकृत रहता है, कौन रहे, सॉरी देखिए 34 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, हेलो एरियंस में सी प्रासंकृत रहेगा, sp3 होगा। ओके, राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अब 35 का जो राइट आंसर होगा, इसमें हेलो एरियंस में जो है सी प्रासंकृत रहेगा, कौन होगा, तो sp क्या होगा, sp2 होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हेलो एरियंस में सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति क्या होगी, तो इसकी जो बंध की प्रकृति होगी सहसंयोजक ध्रुवीय होगी, क्या होगी, सहसंयोजक ध्रुवीय। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 37 में करा निम्न में किसमें नाभिक रागिता उच्चतम होती है, बताइएगा। निम्न में किसमें नाभिक रागिता उच्चतम होती है, तो OH माइनस में होती है। OH किसका होता है सूत्र, तो एल्कोहल का सिंबॉलिक होता है, तो क्रियाशील मूलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है। एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है, तो ये रेशमीकरण करती है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशमीकरण। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है, जब हम लोग C6H6 को Cl2 के साथ सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनाता है, तो बनाएगा आपको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर की ओर। 40 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। निम्नलिखित में कौन है जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो कौन देता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। CH3 का होल टू CHOH हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है 2-क्लोरोफोर मिथिल हेक्स2 इन के कितने ध्रुवन समयब है, बताइएगा। कह रहा है 2-क्लोरोफोर मिथिल हेक्स2 इन के कितने ध्रुवन समयब है, तो 4 है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है बेंजीन के क्लोरीकरण करने में क्रियाशील अवयव होगा। बेंजीन के क्लोरीकरण करने में क्रियाशील अवयव कौन होगा, तो Cl+ होगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 43 नंबर की ओर। 43 नंबर में कह रहा है CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपको 4 है CH4 में। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है C2BrClFI यौगिक के संभावित समय कितने होंगे, तो संभावित समय का मान 5 होगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि पैराऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन में HBr मिलाने से प्रथम चरण में किसका संलग्न होता है, बताइएगा। कह रहा है कि पैराऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन में HBr मिलाने से प्रथम चरण में किसका संलग्न होता है, किसका होता है, तो HBr का होता है। किसका होता है, HBr। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा
46 नंबर की ओर। 46 नंबर में क्या कर रहा है, 46 नंबर में कह रहा है एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, बताइएगा एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है, तो योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों अभिक्रिया देती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 47 में कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता कितना होगा, तो 4 होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 48 में कह रहा है कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितना, तो 1.54 एनएस्टंग है, 1.54 एनएस्टंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर की ओर। 49 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्रेनाड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, बताइएगा। कह रहा है ग्रेनाड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg मिलाकर या Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, तो ये कराते हैं आपको C2H5Cl के साथ मिलाकर। 50 में कह रहा है कि सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, बताइएगा सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CH3 का ऑल 3 C+ का है। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 51 नंबर। कह रहा है कि कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, CH3 बॉन्ड O-। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर में। 52 नंबर में कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया जो दिया गया है इसके साथ कराने से हमें ये वाला मिलता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग फिंटिंग क्या कहते हैं, फिंटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के साथ बीच अभिक्रिया कहलाती है, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे साथियों, 54 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं कह रहा है कि अभिक्रिया C2H5Br को KOH के साथ, KOH एल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उत्पाद बनता है, तो इसके साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। 55 में कह रहा है निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है, यानी CHCl3 को O2 के साथ हम लोग सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो डैश अभिक्रिया बनती है, प्लस में HCl बनता है, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपको COCl2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है तो संक्रमण अवस्था का होता है निर्माण, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव चैप्टर का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहन के पास शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, वहाँ से जाइएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारा PDF आपको देखने को मिलेगा और इसका भी PDF देखने को मिलेगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।